बीच एनआईए का बयान आया है कि पूरी तरीके से परमाणु सेंटर्स जो ईरान में मौजूद थे उन्हें नष्ट कर दिया गया, उन्हें तबाह कर दिया गया है। ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमले पर सीआईए का ये अहम बयान। ईरान के परमाणु केंद्र पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। हालांकि ईरान ने इससे इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि हम कुछ महीने पीछे जरूर चले गए हैं, लेकिन पूरी तरीके से ये परमाणु सेंटर्स तबाह नहीं किए गए हैं, जैसा कि अमेरिका क्लेम कर रहा है। जिस रफ्तार से पहले मिसाइल और बम बरसाए जा रहे थे, उससे ज्यादा तेजी से अब दावों की बौछार हो रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान इस जंगी खेल के तीनों खिलाड़ी अब अपनी अपनी जीत की हुंकार भर रहे हैं। लेकिन दुनिया की दिलचस्पी जीत के इन दावों से अलग ये जानने में है कि ईरान के परमाणु केंद्रों का क्या हुआ। ईरान के परमाणु केंद्र ध्वस्त हुए या नहीं? ईरान हमले के बाद भी एटम बम बनाने में सक्षम है? इन सवालों का ट्रंप एक ही जवाब देते हैं और कहते हैं कि ईरान के परमाणु ठिकाने जमीन में दफन हो चुके हैं। एटम बम बनाने की ईरान की महत्वाकांक्षा मिट्टी में मिला दी गई है। Hit ended the war. That hit ended the war. I don't want to use an example of Hiroshima. I don't want to use an example of Nagasaki. But that was essentially the same thing. That ended that war. This ended that with the war. It's gone for years, years. Very tough to rebuild because the whole thing has collapsed. In other words, inside, it's all collapsed. लेकिन ट्रंप के दावों पर अमेरिकी मीडिया में ही सवाल उठाए जा रहे हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ईरान का यूरेनियम भंडार सुरक्षित है। अमेरिकी हमले में ईरान के 2 परमाणु केंद्रों के प्रवेश मार्ग को नुकसान पहुंचा है। B-2 बॉम्बर से गिराए गए बूस्टर्स बम परमाणु केंद्रों के जमीन के नीचे बनी इमारत को तबाह करने में नाकाम रहे। हमले का इतना ही असर हुआ है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम 1 या 2 महीने पीछे हो गए हैं। अमेरिकी मीडिया में ईरान के परमाणु केंद्रों को तबाह करने के दावे पर सवाल उठाती रिपोर्ट छप रही है और व्हाइट हाउस इसका खंडन करता रहा है। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट को भी ट्रंप प्रशासन ने शुरुआती बताकर खारिज कर दिया। They landed precisely where they were supposed to, so it was a flawless mission. Flawless. Right down where we knew they needed to enter, and given the 30,000 pounds of explosives and capability of those munitions, it was devastation underneath Fordo. And the amount of munitions, 6 per location, any assessment that tells you it was something otherwise is speculating with other motives. And we know that because when you actually look at the report, by the way, it was a top secret report, it was preliminary. It was low confidence. All right, so this is you make assessments based on what you know. इस बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का भी बयान सामने आया। अपने बयान में CIA ने कहा है कि ईरान के परमाणु केंद्रों को भारी नुकसान हुआ। इतनी तबाही हुई है कि दोबारा बनाने में सालों लगेंगे। ऑपरेशन के बारे में और जानकारी इकट्ठा की जा रही है। हम अमेरिकी जनता को सच से वाकिफ कराते रहेंगे। ट्रंप प्रशासन डैमेज कंट्रोल में लगा है। राष्ट्रपति से लेकर CIA के डायरेक्टर तक बयान दे रहे हैं। ट्रंप इसे अपनी बड़ी कामयाबी की तरह पेश करना चाहते हैं, लेकिन लीक होती खबरें उनके इरादों में पलीता लगा रही हैं। तेल अवीव से शिवानी शर्मा के साथ रोहित शर्मा, वॉशिंगटन आज तक। तो ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप की ओर से क्या ताजा सफाई आई है, अब वो आपको सुनाते हैं। अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में जो कुछ भी कहा गया उसका क्या मतलब है और ये ट्रंप प्रशासन के लिए कैसे मुश्किल घड़ी कर रही है, और ये हम वॉशिंगटन में मौजूद आज तक संवाददाता रोहित शर्मा से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज वॉशिंगटन डीसी में काफ़ी हलचल रही। आपने देखा कि किस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप जब नेदरलैंड्स के लिए जा रहे थे नेटो समिट के लिए, तो वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने काफ़ी कलरफुल लैंग्वेज यूज़ की, दोनों देशों से अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाते हुए, ईरान और इज़राइल दोनों से। उसके बाद हमने ही ये खबर ब्रेक की थी कि किस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने डायरेक्ट बात की नेतन्याहू से, उन्हें समझाया कि अब वो अटैक ना करे ईरान पे, और उसके बाद से एक सीज़ फायर जो है वो इन प्लेस है फिलहाल। उसके बाद रॉयटर्स ने एक एक रिपोर्ट जो है वो लाई सामने, और उसके बाद CNN ने भी उस रिपोर्ट को आगे वैलिडेट किया और कहा कि डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का जो इनिशियल असेसमेंट है इस इन स्ट्राइक्स को लेके, उसमें ऐसा लगता है कि सालों से नहीं और डेकेड से नहीं, लेकिन कुछ महीनों के लिए रोक दिया गया है इन स्ट्राइक्स ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को। और आई थिंक ये बात जो है काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही है आज यहाँ पे। हमने देखा कि किस तरह से फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इस बात का नोट किया, और उन्होंने CNN को फेक न्यूज़ बताया और इस खबर को बुनियाद बताया।
ऐसा माना जा रहा है कि इसकी फुल रिपोर्ट जो है उसे आने में भी थोड़ा-सा वक़्त लगेगा। रिपब्लिकन पार्टी के नेता भी यही कह रहे हैं कि वो एक फुल रिपोर्ट देखना चाहेंगे कि किस तरह से ये अटैक कितनी हद तक सक्सेसफुल था और इसमें कितना डैमेज हुआ इन इन न्यूक्लियर साइट्स को। लेकिन इनिशियल असेसमेंट जो लीक होके आई है मीडिया के सामने उस पे व्हाइट हाउस ने ये कमेंट दिया कि उन्होंने इसे डिसमिस किया इस रिपोर्ट को और कहा कि पूरी तरह से नेस्तनाबूद ऑब्लिटरेटेड कर दिया गया है उन 3 न्यूक्लियर साइट्स को जो ईरान में है। इसके बाद हमने देखा कि जो पेंटागन के स्पोक्सपर्सन है शॉन पर्नेल उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने कहा कि जितने थाउजेंड्स ऑफ पाउंड्स का हमने वहाँ पे बॉम्ब गिराए हैं तो एक इट शुड बी बहुत क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से उस वो हालत होगी उन न्यूक्लियर साइट्स की। और उन्होंने कहा कि एक जीनियस की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल इंसान भी समझ सकता है कि जो वो न्यूक्लियर साइट्स है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी होगी क्योंकि हमने इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पे बॉम्ब्स गिराए हैं। तो अब देखना होगा कि जो फुल रिपोर्ट आती है तो उसके बाद क्या असेसमेंट हमारे सामने आती है। लेकिन फिलहाल इस इनिशियल रिपोर्टिंग को, इस रिपोर्ट को जो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की है अमेरिका की, उसे व्हाइट हाउस ने खारिज किया है और उसका एक तरह से उसका मजाक भी बनाया है। तो ये आज वॉशिंगटन डीसी में बहुत कंट्रोवर्शियल रहा। तो ईरान इजराइल युद्ध थम तो गया, लेकिन ईरान में भारी गुस्सा है। ईरान की संसद में इसकी बानगी देखने को मिली। यहाँ पर सांसदों ने अमेरिका इजराइल के खिलाफ नारे लगाए, मुर्दा मुर्दाबाद किया। अमेरिका मुर्दाबाद और इजराइल मुर्दाबाद के नारे आप इस संसद में सुन सकते हैं। वहीं ईरानी कमांडर ने एक बार इजराइल को फिर चेताया। उन्होंने कहा कि ईरान तैयार है